जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक साधक ने संत भगवान से प्रश्न किया, महाराज जी, प्रिया प्रियतम की शीघ्र प्राप्ति कैसे हो? महाराज जी कहते हैं, दो ऐसे सशक्त साधन हैं जिनसे हमें प्रिया लाल की शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाई। पहला, नित्य प्रिया लाल की चर्चा श्रवण करो, सत्संग सुनो। दूसरा, खूब नाम जप करो। बस इसी से शीघ्र अतिशीघ्र प्रिया प्रियतम मिल जाएंगे। प्रिया प्रियतम मिल जाएंगे। महाराज जी, निरंतर भगवान का चिंतन कैसे हो? तो उसका यही उत्तर है, सतत चिंतन होता है अपनेपन से। जब किसी से अपनापन हो जाता है फिर उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। वह सांसों में बस जाता है, यादों में बस जाता है, हृदय में बस जाता है। हम निकालना भी चाहें, भूलना भी चाहें तो भी नहीं भूल सकते। ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन बार बार स्मृति पटल पर वही याद आता है। यही है सच्चे प्रेम का स्वरूप, यही है सच्चे अपनेपन का स्वरूप। प्रभु से सहज प्रेम हो जाना अर्थात उन्हें अपना मान लेना, ये जन्म जन्म की साधना पूर्ण हो गई। अभी हम ईमानदारी से अपने हृदय को टटोल कर देखें कि क्या हम वास्तविक प्रभु को प्यार करते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं, यदि उसकी जरा सी दूरी आने की बात आ जाए तो तुरंत एक विकलता होने लगती है कि मैं इनके बिना कैसे जी पाऊँगा। अभी क्या प्रभु के लिए ऐसा प्यार आया? जिस दिन ऐसा प्यार प्रभु से हो जाएगा उस दिन अलग ही दशा हो जाएगी। उनके बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जिन महापुरुषों को वृंदावन धाम से प्यार हुआ, वह कहते हैं कि हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी मैं वृंदावन के बाहर नहीं जाना पसंद करूंगा। खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़िबो है बड़ी चूक। बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजों बन ना तजों, कहो बात को लाख। इस तरह से जिन महापुरुषों को नाम से प्रेम हुआ उन्होंने भी यही कहा। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, खंड खंड है देह, खंड खंड है देह, जाए यदि प्राण, तुम तबु आमी बदने, ना छाड़ी हरि नाम। ये है वास्तविक प्रेम, ये है वास्तविक प्रेम का स्वरूप। महाराज जी, हठ पूर्वक लगाने पर भी कभी कभी मन भजन में नहीं लगता। इसका कारण क्या है और उस समय हम क्या करें? साधक अवस्था में, महाराज जी कहते हैं, साधक अवस्था में कभी कभी भजन में मन नहीं लगता, भजन से मन उछटता है। इसका कारण है कि हमारे अंतःकरण में त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का चक्र चलता रहता है। जब अंतःकरण में सतोगुण की वृद्धि होती है तो खूब उत्साह से भजन में मन लगता है, लेकिन जब अंतःकरण में रजोगुण बढ़ता है तो मन में विषय भोग संबंधी अनेक इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि असत क्रियाओं में प्रवृत्ति होने लगती है। उस समय साधक को घबराना नहीं चाहिए। अंतःकरण में जैसी भी वृत्ति आ रही है उस वृत्ति को आदर न देते हुए साधक को हट करके भजन करते रहना चाहिए। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, कबहूँ तो थोरो भजन, कबहूँ होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी कभी भजन में बहुत मन लगता है और कभी बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भजन में मन न लगे तो बिना मन लगे जबरदस्ती भजन करो। इससे जो गुणों का प्रवाह है वह तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। और यदि मन भजन में नहीं लग रहा और तुमने भजन छोड़ दिया तो जहाँ वो मन गुणों के प्रवाह में फंसा था वह तुमसे कहीं ना कहीं असत चिंतन, असत चेष्टा करवा ही लेगा। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। सदा डरते रहो कोई रजोगुण, तमोगुण आदि की फिसलन ये हमको फिसलाकर कहीं प्रभु से विमुख न कर दे। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ऐसे प्रभु के चरणों का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए।
रजोगुण तमोगुण को समय नहीं देना चाहिए। हमारा मन लगे या न लगे, हमें मन की बात न मानकर एक क्षण भी भजन नहीं छोड़ना चाहिए। यदि भजन छोड़ा तो अंतःकरण में उदित ये दुर्वासनाएं साधक की बड़ी हानि कर देंगी। इसलिए साधक को कभी भी मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अन्यथा वह मनमुखी हो जाएगा और मनमुखी का निश्चित पतन हो जाता है। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, काम कारतः, माने जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से चलते हैं उनको सुख सिद्धि और परागति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्र और सद्गुरु की अधीनता स्वीकार करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। जय श्री राधे।